नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो जो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये आपका पेरम्बूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जागरण युग का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर में सार्वजनिक बसों और मेट्रो पर सवारी हेतु एक सामान्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया है? तो 4 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BTHU किसका मात्रक है? तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथा नदियों का संगम स्थल है। तो इसका जो संगम स्थल है वह है देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो जो ट्रांसफार्मर है ये आपका AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन किसके बीच संबंधित है? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन और उत्पादन कारक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसी छिल्लर ने। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। तो जो वित्तीय आपात है यह आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जोड़े गए? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, इराक मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर आपको बताना है इसमें सुमेलित नहीं है। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर जो है यह चेनाब, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदियां दी गई हैं और संगम स्थल, यानी कौन सी नदियां कहाँ पर संगम स्थल बनाती हैं? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा व पिंडर जो है ये रुद्रप्रयाग में संगम नहीं बनाती हैं। इसके अलावा जो अलकनंदा व भागीरथी हैं ये देवप्रयाग में संगम बनाती हैं। अगला अलकनंदा व मंदाकिनी नंदप्रयाग में, और अलकनंदा व धवली गंगा विष्णुप्रयाग में संगम बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्त को कहते हैं? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण है? तो जो अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषण है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो वह है आपका विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजर नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर की जलवायु टैगा प्रकार की है? तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी लेनिनग्राद। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, मिडवे की लड़ाई जो कि जून 1942 में हुई थी, किस देश की नौसेना ने जापानी नौसैनिक बेड़े को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है तो वह है 370 अनुच्छेद 370 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिया गया है जल विद्युत परियोजना और दूसरी तरफ राज्य, यानी किस राज्य में है। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुटक जो है यह उत्तराखंड में नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। इसके अलावा ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, तिपाई मुख मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। तो वह है आपका चांदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कटास राज हिंदू मंदिर किस देश में स्थित है। तो यह आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि रहे हैं। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 से 7 अगस्त 2017 को किस देश की यात्रा की। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार की। अगला क्वेश्चन, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो जो राजकीय जैन संग्रहालय है ये आपका मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ को अलग होने का निर्णय किया है। तो वह देश है आपका ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का नया महासचिव किस देश के व्यक्ति को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल का नाम क्या है। तो उस पुल का नाम है आपका बेईपानजियांग पुल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मैक प्लांक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस खाड़ी में विशाल डेड जोन की खोज की है। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो ये जो आपके हैं त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है जिसका 8 दिसंबर 2016 को निधन हो गया। तो उनका नाम है जॉन ग्लेन। अगला क्वेश्चन है, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो काल्पी नगर है ये है आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम क्या है। तो जो इंस्टाग्राम है यह आपका है फोटो शेयरिंग ऐप, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। तो बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो जो बाजार है इसका जो है समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शब्द रूप। अगला क्वेश्चन है, हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, यानी रूप साधक और शब्द साधक।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। तो जो मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप है वह है राग। अगला क्वेश्चन है, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये जो है सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुहावरा नहीं है? तो इसमें से जो मुहावरा नहीं है वह है पीला मुंह करना, ये आपका मुहावरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है आपका पुरानी बातों को दोहराना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। तो इसका अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बातें करते करते हमने रात बिता दी, यही आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें से भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो 52 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दुकानदार ने ताला खोला। अगला क्वेश्चन है, सप्तर्ष में समास है। तो जो सप्तर्ष में समास है वह है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो समास है वह है अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आजन्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो इसमें से जो अंतस्थ वर्ण नहीं है वह है रा। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो जो अघोष वर्ण है वह है आपका 58 का ऑप्शन नंबर डी, सा। अगला क्वेश्चन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो जो विसर्ग से बना शब्द है वह है निस्पृह। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ का तत्सम रूप है। तो जो दीर्घ का तत्सम रूप है वह है दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है? तो जो तत्सम शब्द है वह है आपका शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो जो श्रृंगार शब्द का तत्सम है वह है श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लघु। अगला क्वेश्चन है, शेष नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है वह है उपज। अगला क्वेश्चन है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो जो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सार। अगला क्वेश्चन, अनुरक्त शब्द का विलोम है। तो अनुरक्त शब्द का विलोम है विरक्त। अगला क्वेश्चन, अर्जन शब्द का विलोम है। तो अर्जन शब्द का विलोम है व्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊब रे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यह जो पंक्ति दी गई है इसमें आपका श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हर्राई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, जिस परिस्थिति को देखकर अस्थायी भाव जागृत होते हैं वह है। तो वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन। अगला क्वेश्चन है, प्राक्तन में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम लिखो। तो जो प्राक्तन शब्द है इसमें जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह है प्राग। अगला क्वेश्चन, रस
का शाब्दिक अर्थ है? तो जो रस का शाब्दिक अर्थ है वह है आपका आनंद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगने लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कविताएं। अगला क्वेश्चन, सरपंच में कौन सा उपसर्ग है? तो जो सरपंच है इसमें उपसर्ग जो है वह है आपका विदेशी उपसर्ग। अब देखते हैं गद्यांश। तो गद्यांश दिया गया है, कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही ज़रूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई नहीं सुने, महसूस ही ना करें, तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या। किसी के कहे सुनने। तो यह जो गद्यांश दिया है, चलिए हम इसका उत्तर बता देते हैं कौन सा सही है। तो क्वेश्चन जो है यह है पहला इसका गद्यांश का, लेखक के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका बात कहने का तरीका। नेक्स्ट है, खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है। तो जो इसका अभिप्राय है वह है आपका, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण शब्द है। तो जो महत्वपूर्ण शब्द है वह यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 78 क्वेश्चन इसमें है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।